तुम अगर आज इतने पागल हो, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं साक्षी सब जानता हूं। उसका कारण तुम्हारी चिपकाहटें हैं बाहर की, और अगर इन चिपकाहटों के बाहरी स्थल समाप्त कर दिए जाएं, तो निश्चित रूप से तुम उसी ठिकाने पे पहुंच जाओगे जहां वास्तव में मेरा ठिकाना है। ये मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों, गुरुद्वारों, काबा में तुम मुझे ही ढूंढते हो ना। और मैं कौन हूं, ये तुम्हें पता भी नहीं। भला तुम्हें नाम क्या दूं? तुम्हें मनुष्य कहूं, सूअर कहूं, कुत्ता कहूं, गधा कहूं, घोड़ा कहूं, क्या कहूं तुम्हें? क्योंकि सभी में मैं ही तो हूं। मैं तुम्हारी बाहरी तलाशों को खत्म कर दूंगा, और मेरे इस वाक्य को हृदय के अंतस्थल पट पर लिख लेना पुत्र। जब बाहरी ऑब्जेक्ट्स मैं खत्म कर दूंगा, तो तुम धर्म से अपने भीतर जा पड़ोगे। अभी एक छोटी सी तमन्ना, जिसे चिपकाहट कह सकते हैं, वो तुम्हें बांधे हुए है। और इन चिपकाहटों के कारण ही तुम बहिर्मुखी हो जाते हो। क्या तुम ये नहीं पूछोगे मैं कहाँ हूं? हूं तो मैं सब जगह। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां मैं नहीं। सब जगह मैं ही मैं हूं। लेकिन उसका पहुंचने का स्थल तुम्हारा अंतस का हृदय स्थान है। वहां से जाती हैं वो सीढ़ियां जो तुम्हें मुझ तक पहुंचाती हैं, और तुम तीर्थ घूमाए, काबा घूमाए, लेकिन अपने हृदय में नहीं घूमे, जहां से वो सीढ़ियां जाती हैं और मुझ तक पहुंच जाती हैं। एक ही चूक तुम अनंत जीवनों से कर रहे हो, और चूकते ही चले जाते हो। तुम्हारे ग्रंथ तुम्हें उलझा देते हैं, तुम्हारे तीर्थ स्थल तुम्हें उलझा लेते हैं, और ये तुम्हारी चिपकाहटों के कारण हैं। सदा ही मैंने बोला, चिपकाहटों को समाप्त कर दो। जरा सोचिए, अगर इस वृद्धा को यह व्यक्ति ये ना कहता कि उस रुई के ढेर को तो आग लग गई, तो यह स्त्री ठीक नहीं होती थी। इसके भीतर लगाव लगा ही रहता, बोझ बना ही रहता। कौन काटेगा, कौन पिंजेगा।
समझदार व्यक्ति ने ऑब्जेक्ट ही समाप्त कर दिया। मैं ऑब्जेक्ट ही समाप्त कर दूंगा और देखिए, ना मैं इंसान हूं, ना मैं सूअर हूं, ना मछली हूं, न क्रोधी मनुष्य हूं, न कृष्ण हूं, न राम हूं, न मोहम्मद हूं। ये तो मेरे पैरोकार हैं। मैं इनसे पार, इन सब का स्वामी, दृष्टा। लेकिन तुम्हें क्या पता, उल्लू भी सोचता है कि परमात्मा कोई बहुत बड़ा उल्लू होगा। जिसने ये सारा संसार बनाया वो कभी नहीं सोचता कि उल्लू के अतिरिक्त उसने मनुष्य भी बनाया, गधा भी बनाया, घोड़ा भी बनाया। इसी तरह तुम नहीं सोचते। तुम कहते हो परमात्मा के अनंत हाथ हैं, शेरों पे बैठी है माँ, पर्वतों में रहती है माँ। तुमने एक ठिकाना नियत कर दिया। और जैसे ही तुम परमात्मा का एक ठिकाना नियत कर देते हो, तुम उसे चार दीवारियों में कैद कर लेते हो। और मैं वो शय हूं जो तुम्हारे बंधनों में बंधता नहीं। तुम लाख अच्छे अच्छे शब्द ईजाद कर लो, मैं तुम्हारी मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, मंदिरों के, तीर्थ स्थलों के बंधनों में आता नहीं। क्यों कि मैं एक स्थान में नहीं हूं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्। यह सृष्टि अकेली पृथ्वी नहीं, ऐसी अनंत अनंत सृष्टियां और भी विद्यमान है। लेकिन तुम्हारी खोपड़ी सोचती है कि परमात्मा कोई बहुत बड़ा आविष्कारक होगा। ही इज अ ह्यूज साइंटिस्ट। उल्लू भी ऐसा ही सोचता होगा, गधा, घोड़ा, सुअर भी ऐसा ही सोचता होगा, क्योंकि उसको अपने होने के अतिरिक्त तो दूसरा होना दिखता ही नहीं। चिपकाहटें तुम खत्म ना कर पाओगे। यह मुश्किल मामला है। तो वो बुढ़िया पागल हो जाती अगर रुई का ढेर को आग ना लगते। ऐसे ही तुम भी पागल हो गए। मछली सोचती कि बहुत बड़ी मछली होगी जिसने ये सृजना की परमात्मा ने। गधा सोचता बहुत बड़ा गधा होगा, घोड़ा सोचता बहुत बड़ा घोड़ा होगा। नहीं, अस्तित्व, मैं अस्तित्व, और वह घोड़े में भी उतना ही है जितना मनुष्य में, मेंढक में, खरगोश में, मछली में, सूअर में। न गुरुद्वारे में कम, न मंदिर में ज्यादा, न तीर्थ स्थलों में ज्यादा, न तुम्हारे घरों में कम। मैं सभी जगह बिल्कुल बराबर हूं।
जेता किता तेता नाम, बिन नावे नाही कोठा। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर न हो। ये तुम्हारी बुद्धि की करामातें हैं। बुद्धि में बुद्धि भी हूं, लेकिन सभी यंत्र तुम्हें भटकाते हैं। बुद्धि अपने ढंग से सोचती है और तुम्हें उलझा देती है, क्योंकि बुद्धि की सोचन शक्ति बड़ी छोटी है, क्षुद्र है। तुम कहते हो अगर तुम्हें बना दिया जाए व्यवस्थापक, मालिक, सत्ता सौंप दी जाए तो वो तो मैं हूं। सत्ता से पार कभी हुआ नहीं, और ध्यान रखना सिर्फ मैं ही नहीं हूं, तुम भी वो ही हो। जैसे रात की परम सुषुप्ति में तुम अपने आप को भूल जाते हो, जगा हुआ चौकीदार अपने आप को याद रखता है कि मैं चौकीदार। तुम भूल जाते हो ऐसे ही तुम सो गए। सो गए हो, मरे नहीं हो। पूछते हैं लोग, तुम मंदिरों को, मस्जिदों को, धर्म स्थलों को, तीर्थों को क्यों मिटा दोगे? क्योंकि यह नकली है, भ्रम है तुम्हारे। तुम्हें चिपकाहटें देते हैं और मुझ तक तुम तब आओगे जब तुम्हारी सभी चिपकाहटें खत्म हो जाएंगी। तो फिर अगर तुम मुझे व्यवस्था सौंप दोगे पुत्र, तो मैं तुम्हारी चिपकाहटों को वार से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं भीतर से तो तुम खत्म ना कर पाओगे। यू कांट इरेज इट इंटरनली। तुम इसे भीतर से तो समाप्त न कर पाओगे। फिर मेरे पास एक ही उपाय है, बाहरी ऑब्जेक्ट को समाप्त कर दूं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और मैं से बाहरी चीजों को समाप्त तो भी करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं मेरा ठिकाना इनमें है नहीं। मेरे ठिकाने का रास्ता तुम्हारे ही भीतर से जाता है, और अपने भीतर तुम कभी गए ना, क्योंकि इन्होंने जंजीरों की तरह तुम्हें बहिर्मुखी ही रखा बांध कर, और तुम इनकी गिरफ्त से कभी छूटे ही ना। तो जब मैं ऑब्जेक्ट्स को मिटा दूंगा, यही समाधान है मेरे पास। जब मेरा बनाया हुआ इंसान मेरी ही सृष्टि को समाप्त करने पे तुला हो, तो मैं प्रलय कर देता हूं। इंसान खुरापाती हो गया। मैं कौन हूं?
मैं न मनुष्य हूं, न हाथी घोड़ा, न सूअर, न उल्लू। अब ध्यान से सुनिए, हु एम आई। मैं आनंद हूं। मेरी शास्त्रीय परिभाषाएं जो तुमने पढ़ ली, सीख ली, सब गलत। आज तुम्हें मैं अपनी डेफिनेशन बताता हूं। मैं आनंद हूं। एक किताब में लिखा भी है, उपनिषद में, रसो वैसा है। मैं रस हूं। मैं आनंद हूं। और तुम मुझे ढूंढते हो तीर्थों में, काबा के पत्थरों में, वृक्षों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में। मैं नहीं। यह रास्ता मुझ तक जाता ही नहीं। तुम्हें पहले मुझ तक आने के लिए प्रवेश द्वार खोजना होगा। इसलिए सभी धर्मों ने अपने धार्मिक स्थलों का नाम गलत दिया, सिर्फ सिख धर्म को छोड़कर। सिख धर्म ने अपने धर्म स्थलों का नाम रखा गुरुद्वार। यह सटीक नाम था। तुम द्वार तक कभी पहुंचे नहीं, जिस द्वार में से निकलकर तुम गुरु तक पहुंच सको। तुमने नकली गुरुओं का सहारा लिया, जो कि ठग थे, दुकानदार थे, लोभी थे, जो मरते भी थे, जो बेईमान भी थे, जो गद्दियां भी बदलते थे, लेकिन अनुभव से हीन थे, जो इगोइस्टिक थे, जो अहंकारी थे, जो अपनी पूजा कराना चाहते थे, मेरी पूजा नहीं कराना चाहते थे। मैं ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह कोई गद्दियों की तरह रूपांतरण का मामला नहीं है। यह पैदा किया जा सकता है, यह खोजा जा सकता है, और खोजने का ढंग है गुरुद्वार। पहले द्वार खोजो, फिर उस द्वार में प्रवेश कर जाओ, फिर आगे रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। तुमने अभी तक द्वार ही नहीं खोजा। पहले द्वार खोजो। सब मिटा दो। तुम्हारी मान्यताएं रोज नए तीर्थ स्थल बनते हैं, रोज नए गुरु जन्मते हैं। द्वार खोजकर द्वार में प्रवेश करो, और उस प्रवेश द्वार में जाकर तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ हूं। मैं कौन हूं? तुम्हें बताया, मैं आनंद हूं।
रसो वैसा, मैं रस रूप। इसलिए जब ईसा को क्रॉस पे लटकाया गया, ईसा ने एक शब्द कहा और तुम उसका अर्थ आज तक नहीं समझ पाए, 2000 वर्ष बीत गए। हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। जिसको मिटाने चले वो कभी मिटता नहीं। मंसूर ने भी यही बात कही, अनल हक, मैं ही परमात्मा। ये मैं किसको संबोधन कर रहा था? मंसूर का मैं आनंद को संबोधित कर रहा था। मैं आनंद हूं, मैं रस हूं। तुम शरीर के ढांचे को समाप्त कर दोगे, क्योंकि तुमने सदा माना कि तुम शरीर हो, और जो तुमने माना उसको ही ध्वस्त कर दोगे, क्योंकि उसको ही तुम मैं मानते हो। तो मंसूर के शरीर को तुमने मैं माना, इसलिए मंसूर का शरीर तुमने काट दिया। सोक्रेटिस का शरीर तुमने मार दिया। ईसा का शरीर तुमने सूली पे टांग दिया। तो क्या कहा ईसा ने? तुम्हारी मूढ़ता के ऊपर कहा, इन्हें क्षमा कर देना, यानी इन्हें सद्बुद्धि देना। जिसे ये मार रहे हैं वो मैं नहीं हूं, मैं तो आनंद हूं। मैं सदा फिर भी बना रहूंगा। कटता हुआ ईसा भी, नैनम छदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मरुतः। मुझ आनंद को न शस्त्र काट सकता, न आग जला सकती, न वायु सुखा सकती, न पानी गला सकता। मैं आनंद स्वरूप रस हूं। कोई तलवार की धार मुझे काट नहीं सकता, कोई आग की ज्वाला मुझे तपा नहीं सकती, मुझे गला नहीं सकती, मुझे सुखा नहीं सकती। मैं आनंद हूं। मंसूर भी हंसा। मंसूर ने कहा, अनल हक, मैं ही खुदा हूं। और राजा ने कहा, देखो, हमारे धर्म में ऐसा कहना बनता नहीं। मंसूर ने कहा, तुम्हारा धर्म नहीं बनता तो नहीं बनता, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं। मैं आनंद हूं, अनल हक। हक, हलाल का मतलब होता है सत्य। आनंद रूपी सत्य, और आनंद इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। आनंद को तुम ईश कह लो, आनंद को तुम अल्लाह कह लो। मैं आनंद हूं। फिर अब तुम ऐसे सोचो, जहां तुम्हें आनंद आता है वहां मैं हूं। और आनंद की परिभाषा क्षुद्र मत रख लेना, क्योंकि इंद्रियों के भी आनंद होते हैं। वो एक सुराख रखे थे मुझे देखने के लिए। इंद्रियों के आनंद से जो मैं दिखता हूं वो हो तो ठीक, लेकिन क्षणिक है। और मैं अखंड धारा हूं आनंद की, जो कभी टूटती नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कैसे भी करके मैं टूटता नहीं।
तुम काट दो, तुम जला दो, तुम गला दो, तुम सुखा दो। मेरी परिभाषा ही तुमने गलत कर ली। ना मैं कहीं कैद किया जाता हूं, ना मैं कहीं छुपा के रखा जाता हूं। सब तुम्हारे बनाए हुए दुकानदारियों के तरीके हैं। तुमने मुझे शब्दों में ढालने की चेष्टा की, यद्यपि मैं शब्दों में मिलता नहीं, बल्कि सत्य देखो तो मैं मौन, परम मौन में अवस्थित रहने वाला आनंद हूं। मैं वहां हूं जहां शोर की धड़कने भी नहीं धड़कते। शोर वहां तक फटक नहीं सकता। तुमने मुझे शब्दों में ढूंढना चाहा, मैं नहीं मिला, मिलूंगा भी नहीं। मैं जब भी कभी किसी को मिला हूं, शोर के क्षणों में नहीं मिला हूं। मैं जब भी कभी किसी को मिला हूं, याद रखना, मैं आनंद हूं। प्रेम के मौन लम्हों में मिला हूं, शोर के लम्हों में तो मैं खो जाता हूं। ईसा कहते, प्रभु इसे क्षमा कर देना, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये मुझे समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि ये जानते नहीं कि मैं आनंद हूं। इस पंचभौतिक शरीर को समाप्त करने का क्या बिगाड़ेंगे? इस ढांचे को विकीर्ण कर देंगे। मुझे विकीर्ण न कर पाएंगे, क्यों? मैं आनंद हूं। तुम्हारी सभी पाठशालाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये पाठशालाएं, और जब किसी पाठशाला का रिजल्ट 0 आता है तो उसे बंद कर देना ही उचित होता है। ये विश्वविद्यालय तुम्हारे सत्य को बताने के लिए थे, उजागर करने के लिए थे। यहां मौन होना चाहिए, तुमने बड़ा शोर कर दिया। तुमने बड़े बड़े लाउड स्पीकर से लगा दिया। मौन के स्थल को तुमने शोर के सतल में बदल दिया। ये अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सके। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये विश्वविद्यालय थे मौन होने के लिए। तुम मौन तो नहीं हुए, तुमने शोर फैला दिया। शोर फैलाने के यंत्र लगा दिए, घंटे घड़ियाल लगा दिए, आरतियां करते हो। तुम शोर ज्यादा मचाते हो, कोलाहल बहुत ज्यादा कर देते हो। मैं हूं तो सब जगह, लेकिन तुम्हारे घंटों की शोर में खो जाता हूं। फिर बाजार के शोर और मंदिर का शोर, इनमें फर्क कोई, शोर शोर में कोई फर्क नहीं होता। मस्जिदों में अजान की गूंज भी मुझ तक नहीं पहुंचती, क्योंकि मैं मौन हूं। आनंद सदा मौन होता है, और जैसे जैसे तुम मौन होते जाओगे, तुम रस रूपी आनंद मुझ में समाते जाओगे। तुमने तुम्हारे विश्वविद्यालयों की तरह बनाया, मैंने कहा बन जाने दो। शायद व्यक्ति किसी लम्हे में
आनंद के उन क्षणों में परम मौन में बैठा हुआ व्यक्ति अपने अंतस के उस आनंद को छू ले, वो द्वार दिख जाए और परमात्मा मुझ आनंद तक पहुंच जाए व्यक्ति। लेकिन नहीं, तुम नहीं पहुंचे। तुम कत्लो गारत पे उतर गए, तुम बहसबाजियों में उलझ गए, तुम शास्त्रार्थ में उलझ गए। तुमने धर्म को भी दौड़ बना लिया, तुमने धर्म को भी कंपटीशन का एक डंका बना लिया, जबकि यह परम ठहराव था। और ठहराव में कोई कंपटीशन नहीं होता, भागने में कंपटीशन होता है। यह कोई मैराथन की दौड़ न था। ठहरने में कभी दौड़ नहीं होती, वरना दौड़ को बंद करना होता है। तुमने इन धर्मस्थलों में, विश्वविद्यालयों में मौन होने की चेष्टा करने के बजाय शोर को बिखेरने की चेष्टा कर दी। शोर घनीभूत हो गया, कहीं देखो शोर है और सिर्फ शोर है। मैं जाता तो कहीं नहीं, लेकिन उस शोर से पार बैठा रहता हूं, इस इंतजार में कि तुम कब इस शोर को खत्म करोगे और इस शोर को खत्म होते ही मुझे पालोगे। लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। इसलिए अगर पुत्र व्यवस्था तुम मेरे हाथ में दोगे, मालिक तो मैं ही हूं और इस पृथ्वी का नहीं, समग्र ब्रह्मांडों का मालिक सिर्फ मैं हूं। मैं हूं। दूजा कोई नहीं। बस यही कुछ करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। एक ही काम जो तुमने विकृत कर लिया, उसी तुम्हारे विश्वविद्यालयों में जहां मैंने मौन सिखाना चाहा था, तुमने शोर ज्यादा कर दिया। बाजार में शोर कम होता है, जहां तुमने मौन में जाना था वहां शोर तुमने घनीभूत कर लिया। इसलिए मैं कहूंगा, ये दुकानदारियां बंद कर दो, बंद कर दो। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां
के साथ साथ आज कोई राह दिखलाता नहीं। तोड़ दो इनको, जिंदगी के आईने को तोड़ दो। इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। तुमने बहुत भेद पैदा कर लिया और अब आईना बचा नहीं, अब भेद ही भेद है। और जिस आईने में भेद हो जाए, दरारें पड़ जाएं, उसमें तुम्हें अपना चेहरा दिखेगा नहीं। खंडित आईना तुम्हें परिपूर्ण अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, इसलिए इनको तोड़ दो, बेहतर होगा। मैं ही तोड़ दूंगा। तो मालिक तो मैं हूं, वो तो बनाने की चेष्टा मत करना। लेकिन मेरी परिभाषा तुमने गलत कर ली। मेरी परिभाषा तुमने शब्दों में कर ली। किसने ओंकार कहा, किसने राम कहा, सबने अपने अपने नाम दे दिए। लेकिन नाम में मैं नहीं हूं। नाम एक शोर है। शोर में मैं मिलता नहीं। मैं मिलूंगा मौन के लम्हों में। मैं शिव हूं, यानी सदा हूं। सनातन हूं, सदा रहूंगा। शिव हूं, यानी स्थायी हूं। कभी टूटता नहीं, कभी गलता नहीं, जलता नहीं, कभी वाष्पीभूत नहीं होता। मुझे शिव की तरह ही खोजो। इन खंडित आईनों की तरह मुझे मत खोजो और मुझे नामों में मत खोजो। मैं आनंद हूं, मैं रस हूं। बस जहां तुम्हें आनंद मिले, जहां तुम्हें रस मिले, वहां मैं ही हूं। और तुम मुझे कभी छोड़ ना पाओगे। मेरी याद तुम्हें सदा सताती ही रहेगी। जानते नहीं, ये जो तुम दुखी हो, यह मेरी याद सता रही है तो दुखी हो। तुम मुझ तक आना चाहते हो, तुम आनंद तक आना चाहते हो, आ नहीं पाते। क्यों? तुम गुरुद्वार पे नहीं पहुंचा। मिटा दो इन मंदिरों मस्जिदों को, मिटा दो इन धर्म स्थलों को। इनमें नहीं है गुरुद्वार। गुरुद्वार तो तुम्हारे हृदय में है। मैं इसलिए मिटा दूंगा कि ये तुम्हें भ्रम देते हैं। यह परमात्मा के स्थान है। नहीं, परमात्मा का स्थान तुम्हारे ही भीतर है। हर वक्त तुम्हारे संग रहता है, कहीं नहीं जाता। तुम चले जाते हो उसे छोड़कर बड़ी दूर, और आज यही हालत तो है। तुम उसको छोड़कर बहुत दूर चले गए हो, और यही विक्षोभ तुम्हारे दुख का कारण है। तुम इसको परिभाषित कैसे भी कर लो। हमारे पास धन नहीं है, पद नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। नहीं, तुम्हारी परिभाषा गलत है। तुम में रस नहीं है, तुम में आनंद नहीं है, इसलिए तुम दुखी हो। तुम रस को छोड़कर आ गए, तुम आनंद को छोड़कर आ गए, इसलिए तुम दुखी हो। फिर से वापस आ जाओ। जैसे जैसे दूर निकलते हो, तुम्हारा आईना खंडित होता है। उसमें तुम्हारा स्वयं का तत्व दिखाई नहीं पड़ता। अजीर उठ कर अब कहाँ जा
जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर। कहीं भी चले जाओ मैं ही मिलूंगा, लेकिन तुम्हें गुरुद्वार खोजना होगा। यह गुरु नहीं जो पाखंडी हैं, जो तुम्हें नाम दान देते हैं, नहीं, वो गुरु जो तुम्हें मौन तक पहुंचाता है, जो गुरु जो तुम्हें परम मौन में ले जाता है, ये तो तुम्हारे बनावटी गुरु है। तुम तो पत्थरों को भी पूजने लग जाते हो। यह पागलपन का एक ढंग है, और ये पागलपन का कोई भी ढंग तुम्हें मुझ आनंद रस तक नहीं पहुंचा देता। तुम चूके चूके चले जाते हो। मैं शिव हूं, मैं आनंद हूं, मैं रस हूं। सभी परिभाषाओं को छोड़ दो, सही परिभाषा यही है। सभी परिभाषाएं गलत हैं, सही परिभाषा ये है कि मैं आनंद हूं, मैं रस हूं। जब तुम वापस आओगे तो पाओगे, देखता हूं अपने घर को, सोचता हूं अपने घर को देख कर, जैसे कभी छोड़कर अलग हो गए थे, उसकी याद सताती ही रही। सोचता हूं अपने घर को देख कर, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ, हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। जन्मों जन्मों का नाता है इससे। यह देखा हुआ है, वर्ण यही तुम हो। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद आनंद में हूँ। वही सच्चिदानंद आनंद में हूँ। शिवोहम 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 शिव। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ।
शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। धन्यवाद।